हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल पर किसी भी अदर पर्सन की, चाहे वह गर्लफ्रेंड हो या चाहे वाइफ हो या अदर कोई भी पर्सन्स हो, जिसका आप कॉल रिकॉर्ड सुनना चाहते हो बिना उसका मोबाइल लिए डायरेक्ट अपने मोबाइल पर, तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे विद प्रूफ। मैं आपको ये डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे आप जो है उसकी रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, और सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर हम जो सर्च बार है उस पर टाइप करेंगे कॉल बॉक्स ओल्ड वर्जन APK डाउनलोड, यानी कि एक कॉल बॉक्स नाम का APK वर्जन है, उसको हम डाउनलोड करेंगे। उसका ओल्ड वर्जन डाउनलोड करेंगे क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। जैसे ही हम ये सर्च करेंगे हमारे सामने विभिन्न प्रकार की साइट्स आएगी। आप किसी भी साइट्स पर जा कर के इस ऐप को डाउनलोड करना है, और जो ऐप डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, वो आपको डाउनलोड करना है कॉल बॉक्स 5.9 APK, या इससे पुराना 5.8 भी चलेगा, 5.5 भी चलेगा, पर इससे लेटेस्ट नहीं डाउनलोड करना है क्योंकि उसमें इस ऐप को हिडन करने की जो फैसिलिटी है वो प्रतिबंधित कर दी गई है। तो यहाँ पर आप कॉल बॉक्स 5.9 APK को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप APK फॉर फन पर क्लिक करके या फिर नीचे दिए गए डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ये ऐप पहले ही डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मेरे यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में ये आपको शो करेगा com.smartboot.callbox 5.9 APK। आप ये ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, और इनमें से पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिटेल्स प्रोवाइड करवा रहा है कि कॉल बॉक्स प्ले प्रोटेक्ट, तो यहाँ पे आपको डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करके इंस्टॉल एनीवे अनसेफ भी कर देना है। ये कॉल बॉक्स ऐप इंस्टॉल हो रहा है, इसकी स्कैनिंग हो रही है। हाँ, ये डिवाइस के लिए कोई भी हार्मफुल ऐप नहीं है क्योंकि ये इसका ओल्ड वर्जन है, इसलिए आपको ऐसा शो कर रहा है कि ये हार्मफुल है। दूसरा जो काम आपको करना है, इसके इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है सीधा प्ले स्टोर में, और यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में 3 लाइंस दिख रही है यहाँ पर क्लिक करें, और प्ले प्रोटेक्ट की सेटिंग जो यहाँ पे आपको शो करेगी सबसे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में, ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके इन दोनों को ऑफ कर दीजिएगा। स्कैन ऐप विद प्ले प्रोटेक्ट इसको भी ऑफ कर दीजिएगा, और इम्प्रूव हार्मफुल ऐप रिडक्शन ये भी ऑफ कर दीजिएगा। इसको ऑफ करने के बाद अब हमने जो ऐप इंस्टॉल किया है सीधा चलते हैं और उसको करते हैं ओपन। ये यहाँ पर शो कर रहा है कॉल बॉक्स ऑफ। यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉल बॉक्स ऐप को ओपन, और यहाँ पर जो भी आपसे ये परमिशन मांगे उसको कंफर्म कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और ये परमिशंस जो है कॉल बॉक्स की और रिकॉर्ड ऑडियो की, और ये जो है ये मांगे उसको आप जो है ओके कर देंगे। डिस्प्ले ओवरऑल ऐप इसको भी आपको ओके कर देना है। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, ये किसी भी प्रकार के लिए हमारे फ़ोन को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, भले ये कितना ही यहाँ पर शो करे, क्योंकि मैं खुद इस ऐप को ट्राई कर चुका हूँ और कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। फिर हम चलते हैं सीधा लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइंस है उस पर क्लिक करते हैं। होम ऑप्शन, रेट ऐप, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, प्रीमियम का भी हमें कोई मतलब नहीं। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, यहाँ पर हम क्लिक करके जो इसका रिकॉर्डिंग का लेवल है, ऑडियो क्वालिटी, वो इसकी हाई कर देंगे, और इंक्रीज़ कॉल वॉल्यूम ये भी इसकी हम हाई कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं बैक, फिर वापस 3 डॉट पर
हिडन कॉल बॉक्स आइकन, इसको हम बाद में सबसे लास्ट में हिडन करेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं करना है। फिर हम जाएंगे पिन प्रोटेक्शन। अगर आप इसको जो है पिन देकर प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा हमारा कॉल बॉक्स आइकन। सबसे इम्पोर्टेंट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो भी है सारे के सारे हमें ऑफ़ कर देने हैं। अगर हमने किसी की अदर पर्सन के फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल किया है और ये नोटिफिकेशन ऑन रहता है तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे फ़ोन की जो है कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है, तो वो अपने फ़ोन को फॉर्मेट या इसको अनइंस्टॉल भी करवा सकता है। तो ज़रूरी है कि आप सारे के सारे नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दें। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन रिकॉर्ड नोटिफिकेशन, ऑडियो विजुलाइजर नोटिफिकेशन, शो नोटिफिकेशन आइकन, ये सारे के सारे हमको ऑफ कर देने। और जो साउंड की बीप है उसको भी हमें सबसे लो पर चले जाना है। फिर नोटिफिकेशन सारे के सारे ऑफ़ करने के बाद हम जाएंगे कॉलर आईडी में, और कॉलर आईडी में भी यहाँ पे जो भी आपका चेक किया हुआ है उसको सबको अनचेक कर देना है। जो भी कॉलर है ये वो है कि आपके मिस कॉल, कॉल, कंप्लीट कॉल, नो आंसर, अननोन कॉलर, ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग को पूछ रहा है। अगर आपने इसको यहाँ पर किसी को भी अनचेक किया हुआ रखा तो वो फिर आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं होगी। हो सकता है जो उसके फ़ोन में सेव्ड नंबर हो उसी की रिकॉर्डिंग करे। अगर कोई अननोन नंबर से उसको कॉल आएगा तो वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगी। नो आंसर, उसने कॉल किया है पर कोई उठाया नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमें इस सब को अनचेक कर देना है, ताकि अगर वो कोई भी घंटी किसी को करे तो अगर आगे वाला नहीं उठाए तो भी रिकॉर्डिंग करे, और कोई अननोन कॉल से नंबर आए तो भी वो रिकॉर्डिंग करे। फिर हम चलते हैं बैक। फिर मेमोरी सेटिंग, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। ऑटो ईमेल, इससे भी कोई मतलब नहीं है। जो मतलब ही है वो है लिंक टू ड्रॉपबॉक्स। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें उसकी कॉल को ऑनलाइन कैसे चढ़ाना है। तो आप यह लिंक टू ड्रॉपबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जो आपका ड्रॉपबॉक्स को लिंक करने का है उस पर क्लिक करेंगे लिंक पर। तो यहाँ पर आपको ये ले जाएगा क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर अगर आपने ड्रॉपबॉक्स बना रखी है तो ठीक है, और अगर नहीं बना रखी है तो यहाँ पे न्यू टू ड्रॉपबॉक्स पर क्लिक करके आप अपनी मेल आईडी एंटर करके नई ड्रॉपबॉक्स बना भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ड्रॉपबॉक्स बना रखी है तो मैं यहाँ पर सीधा उस ड्रॉपबॉक्स का मेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है उस मेल आईडी की ड्रॉपबॉक्स को एंटर कर दिया है, और यहाँ पर मैं साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये जो है मेरे को इस मेल आईडी से रिलेटेड जो ड्रॉपबॉक्स है उससे लिंक कर देगा। ये प्रोग्रेस में चल रहा है और ये लिंक हो गया है मेरा ड्रॉपबॉक्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या आप इस ऐप को अलाउ करते हैं कि जो भी इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होगी, तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं अलाउ। देखिए यहाँ पर लिंक होने के बाद यहाँ पर इनेबल ऑटो सिंक, इस ऑप्शन को हमें ऑन रखना है, ताकि जब भी कोई भी रिकॉर्डिंग हो तो वो सीधी कॉल के कट होने के तुरंत पश्चात ही सीधी जो है यहाँ पर हमारे पास ड्रॉपबॉक्स पे आ जाए। फेवरेट फोल्डर ओनली, इसको ऑफ रखना है। लीव ए कॉपी ऑन ड्रॉपबॉक्स, इसको हमें ऑन कर देना है। अगर मान लो जो आगे वाला पर्सन है वो रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है तो भी उसकी एक कॉपी हमारे पास ड्रॉपबॉक्स पर अवेलेबल रहेगी। फिर हम चलते हैं बैक, और यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड जो भी हमारा काम है वो ऐप से पूरा हो चुका है। इसको अभी हमने हाइड नहीं किया है, हाइड हम बाद में करेंगे। पहले हम इससे होते हैं एग्जिट। एग्जिट होने के बाद जो है आपको ये सारी टैब्स जो है क्लोज कर देनी है। यहाँ पे आपको कॉल बॉक्स ऐप पर क्लिक करके ऐप इन्फो में जाना है, और ऐप इन्फो में आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और यहाँ से नहीं तो आप सेटिंग में जाके जो भी आपके ऑल ऐप्स है उससे भी आप ऐप इन्फो में जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉल बॉक्स ऐप को इन्फॉर्म कर लेता हूँ ऑन, और यहाँ पे जो ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन है इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ताकि जब भी कभी फ़ोन स्विच ऑफ हो तो ऑटोमेटिक जब भी ये फ़ोन स्विच ऑन होगा तो ये ऐप भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर इसको आपने ऑफ रखा तो ये फ़ोन रिकॉर्डिंग तब तक करेगा जब तक कि आपका जो फ़ोन है जिसमें ये ऐप इंस्टॉल किया हुआ है वो ऑफ़ नहीं हो जाता। अगर एक बार स्विच ऑफ हो गया तो फिर ये नहीं करेगा रिकॉर्डिंग। इसलिए ज़रूरी है कि ऑटो स्टार्ट ऑप्शन ऑन रहे। ऐप की जो भी परमिशन है वो ऑन रहनी चाहिए। अदर परमिशन है ये सारी की सारी हमें डिनाइड कर देनी है, इसको डिने कर देना है, ताकि
ये कोई भी पॉपअप विंडो यहाँ पर शो नहीं करे और इसको भी हम डिनाइड कर देते हैं। फिर इसके बाद में नोटिफिकेशन, इस ऐप से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है उन सब को हमें कर देना है ऑफ करने के बाद हम इसको चले जाते हैं बैक। अब ये हमारा काम ऐप से रिलेटेड सारा पूरा हो चुका है। अब हम इस ऐप को कर देते हैं हाइड। ये ओवरऑल ऐप परमिशन आपको इसको दे देनी है ताकि ये जब भी ऑन हो तो ओके हो जाए। फिर हम इस कर देते हैं हाइड करने के लिए हम ये जो मेक कॉल बॉक्स आइकन विजिबल, इसको हम कर देते हैं ऑन। यहाँ पर ये ऑन हो चुका। अब आप अगर इसको दोबारा इन केस उसके फ़ोन में देखना चाहते हैं तो ये आप क्रोम ब्राउज़र में जाकर के उसी के फ़ोन में जिसमें ये ऐप इंस्टॉल है, ये यहाँ पर आप टाइप करेंगे जैसे ही, तो ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऐप जो है वो चुका है हाइड। और यहाँ पर अब हम कॉल करके देखते हैं कि क्या रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होगी रिकॉर्डिंग। यहाँ टाइम हुआ है 9:29। हम कहें कॉल। देखिए यहाँ पर अब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उसको किसी भी तरीके से पता नहीं चलेगा कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए कोई भी उसको पॉपअप विंडो है जो शो नहीं कर रहा है। अब जैसे ये कॉल हमारी जो है 15 या 16 सेकेंड जो भी चली है, मान लीजिए 18, 19, 20 सेकेंड हम इसको चलाते हैं, कर देते हैं डिस्कनेक्टर। अब जैसे ही आगे वाला फ़ोन को काटेगा वैसे ही फ़ोन को काटते ही उसका जो है रिकॉर्डिंग गूगल ड्रॉप बॉक्स पर चला जाएगा। अब हमें करना क्या है कि सिंपली अपने फ़ोन में उसके जो ड्रॉप बॉक्स की मेल आईडी और पासवर्ड है वो हमारे पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे गूगल बार में सर्च गूगल ड्रॉप बॉक्स। यहाँ पर हमने गूगल ड्रॉप बॉक्स को ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो गूगल बॉक्स का ओपन का है वेबसाइट है उस पर हम क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो कॉल रिकॉर्डिंग की थी वो आ गई है। हमने कब की थी? एक पहली कॉल रिकॉर्डिंग की थी जो 20 अगस्त 2020 को 21:28 और 49 सेकेंड पर जो जहाँ पे हमारी पॉपअप विंडो शो कर रही थी। और दूसरी कॉल हमने रिकॉर्डिंग की 21:30 पे जहाँ पे हमारी पॉपअप रिकॉर्डिंग शो नहीं कर रही थी। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करके ऑल फाइल्स ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये ऑल फाइल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने गूगल ड्रॉप बॉक्स के जो है आइकन फोल्डर एज ए आइकन के रूप में आ जाएंगे। ऐप्स वाला आइकन यहाँ फोल्डर आप इसको खोलेंगे। खोलने के बाद कॉल बॉक्स ऐप को खोलेंगे। यहाँ पर ऑल कॉल है, इस फोल्डर में हमने हमारी जो भी रिकॉर्डिंग होगी आगे वाले पर्सन की वो यहाँ पर आ जाएगी। तो एक बार हमें बैक जा कर के और इसके जो यहाँ पर 3 लाइंस यहाँ पर शो कर रहे हैं इस पर क्लिक करके हम इसको कर लेंगे डाउनलोड होने के बाद उसकी जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, चाहे इसको आप 1 सप्ताह बाद डाउनलोड करें, 1 घंटे बाद डाउनलोड करें, तो उस दरमियान जो भी उसने कॉल रिकॉर्डिंग की होगी वो सारी की सारी आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर हो रही है इसकी डाउनलोडिंग। अब ये जिप फाइल है तो हम इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। तो इस पर क्लिक करके फाइल को कर लेते हैं अपने मेमोरी में एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। हमारी जो 2 कॉल रिकॉर्डिंग थी वो दोनों को दोनों यहाँ पर आ चुकी है। हम इसको सुन लेते हैं। रिकॉर्डिंग हमने की थी, ये दूसरी कॉल रिकॉर्डिंग। यहाँ पर अब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उसको किसी भी तरीके से पता नहीं चलेगा कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी अदर पर्सन के मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करके उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। वह किससे बात कर रहा है, कब कब बात की है उसने, वो सारी की सारी आप गूगल ड्रॉप बॉक्स पे सिंक करके अपने फ़ोन में आराम से सुन सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस ऐप को खोलना चाहे उसके फ़ोन में दोबारा, अगर आपके पास फ़ोन आ जाता है उसका और उसको अनइंस्टॉल करना चाहिए या किसी भी प्रकार का चेंजेस करना चाहिए, तो जैसे ही उस पर्सन का फ़ोन आपके पास आए आप जाएंगे सीधा गूगल क्रोम में और यहाँ पर जो कॉल बॉक्स ओपन करने की जो साइट है वो यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं हमारे कॉल बॉक्स ओपन करने की जो साइट्स है वो है ये रही SMS रोबोट कॉल बॉक्स है, SMS रोबोट कॉल बॉक्स। तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ओपन। जैसे ही आप इस साइट्स को अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कॉल बॉक्स को ओपन करने का जो आइकन है वो शो कर देगा।
जैसे ये साइट्स यहाँ पर ओपन हो रही है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हियर टू ओपन कॉल बॉक्स। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे जो हमारा ऐप होगा उसको ये ओपन कर सकता है। देखिए दोस्तों, ओपन करने के बाद हम चाहे किसी प्रकार का वापस चेंज कर सकते हैं इसमें, और कोई भी अदर नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कॉल बॉक्स ऐप। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों।